दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनागदा। क्राइम रिपोर्टर में आज झालावाड़ से जुड़ा 7 साल पुराना केस लेकर के आई हूं। झालावाड़ के रहने वाले एक आईबी ऑफिसर दिल्ली से लौट रहे थे। पत्नी को बताया कि 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचे नहीं। तलाश की तो झालरा पाटन भवानी मंडी रोड पर एक लाश मिली। हर कोई हैरान हो गया। ये हादसा था, आत्महत्या थी या हत्या थी? चलिए इसके बारे में पूरी कहानी आखिर क्या थी वो बताते हैं। 14 फरवरी 2018 का दिन था। दिल्ली में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना को 2 दिन की छुट्टी पर दिल्ली से अपने घर कोटा जिले के रामगंज मंडी आए थे। दिल्ली में वो अकेले ही रहते थे। माता पिता रामगंज मंडी और पत्नी अनीता 2 छोटे बेटों के साथ झालावाड़ में रहती थी। जनवरी 2011 में अनीता और चेतन की शादी हुई। अनीता सरकारी शिक्षिका थी। झालावाड़ के पास असनावर गांव के स्कूल में पोस्टेड थी। चेतन आमतौर पर महीने में 1-2 बार छुट्टी पर आ जाते थे। जब भी वो घर आते तो पहले रामगंज मंडी में माता पिता से मिलने जरूर जाते थे। उस दिन भी वो रामगंज मंडी में अपने मम्मी पापा से मिलने आए थे। उनसे मिलकर के चेतन शाम की 6 बजे की ट्रेन से पत्नी और बच्चों के पास झालावाड़ जाने के लिए रवाना हो गए। उन्हें अगले 1 घंटे में झालावाड़ पहुंच जाना था। रात 8 बजे तक वो घर नहीं पहुंचे, लेकिन अब रिश्तेदारों ने तलाश शुरू की। काफी देर होने के बाद चेतन घर नहीं पहुंचे तो पत्नी अनीता ने अपने सास ससुर और रिश्तेदारों को फोन कर सूचना दी। अनीता के कहने पर झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में रहने वाले रिश्तेदार मनमोहन मीणा ने चेतन की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान रात करीब 8:30 बजे चेतन झालरा पाटन भवानी मंडी मार्ग पर रेलवे की रलायता पुलिया के पास बेहोश पड़े मिले। अब मनमोहन मीणा ने अनीता को सूचना दी और बेहोश चेतन को लेकर एआरजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने चेतन को डेड डिक्लेयर कर दिया। एक आईबी ऑफिसर की इस तरह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत वाकई चौंकाने वाली थी। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जांच शुरू की। चेतन के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने रलायता पुलिया के पास उस जगह का भी मौका मुआयना किया जहां चेतन पड़े मिले थे। वहां भी ऐसा कोई एविडेंस तो नहीं मिला। इधर अब तक पुलिस की सूचना पर रामगंज मंडी से चेतन के माता पिता और अन्य घर वाले भी झालावाड़ आ गए थे। चेतन के पिता महादेव मीणा ने झालावाड़ के थाना सदर में बेटे की सस्पेक्टेड डेथ का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 में मर्ज दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर लिया। अब पुलिस ने 15 फरवरी को चेतन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम के बाद चेतन का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया। पुलिस ने इस मामले में केस जरूर दर्ज किया था, लेकिन आईबी अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। आईबी अफसर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ कोई सुराग ही नहीं लग रहा था। इधर बेटे की मौत के 3 महीने बाद भी मामले में खुलासा नहीं होने पर महादेव मीणा के सब्र का बांध अब टूट चुका था। उन्होंने कोर्ट में अपने बेटे चेतन के प्री प्लान्ड मर्डर का शक जाहिर करते हुए इस्तगासा दायर कर दिया। इस पर कोर्ट ने भी पुलिस को इसमें हत्या का मामला दर्ज कर नए सिरे से और नए एंगल के साथ इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे दिए। अप्रैल 2018 के दूसरे सप्ताह में झालावाड़ के सदर थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने चेतन की हत्या का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में सदर थाना प्रभारी संजय मीणा, एएसआई अजीत मोगा, हेड कांस्टेबल मदन गुजर, कुंदर राठौड़, महेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा और कुछ कांस्टेबल की टीम गठित कर दी। पुलिस ने 3 पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश के डेली रूटीन के बारे में पता लगाया। इसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों और दुश्मनी रखने वालों को आइडेंटिफाई करके उनसे भी पूछताछ की गई। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दिल्ली कार्यालय में चेतन प्रकाश के साथ ही कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने रामगंज मंडी, झालावाड़, रेलवे स्टेशन और रलायता पुलिया के आसपास घटनास्थल का कई बार दौरा करके तथ्यों का पता लगाने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस पड़ताल के 3 एंगल सामने आए। क्या आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत हुई थी? क्या ये आत्महत्या थी? और क्या ये मर्डर था? अब पुलिस को चेतन की बॉडी पर चोट या हाथापाई के तो कोई निशान मिले नहीं थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि चेतन जब झालावाड़ जा रहे थे तो ट्रेन से उतरकर रलायता पुलिया कैसे पहुंचे? वहां उनकी मौत कैसे हुई?
केस दर्ज होने के बाद पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी ऑफिसर चेतन की डेली रूटीन के बारे में पता लगाया और इसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों और दुश्मनी रखने वालों को आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ की। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दिल्ली कार्यालय में चेतन प्रकाश के साथी कर्मचारियों से पूछताछ की गई और इसके अलावा सुराग तलाशने के लिए पुलिस टीम ने रामगंज मंडी, झालावाड़ रेलवे स्टेशन और रलायता पुलिया के आसपास घटनास्थल का कई बार दौरा किया। इधर साइबर टीम ने कई जगह के मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया। साथ ही चेतन के घर परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त करके घर वालों से भी पूछताछ की गई। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि चेतन का पत्नी अनीता के साथ रिलेशन कुछ ठीक नहीं था। चेतन प्रकाश की हत्या के मामले में उनकी पत्नी अनीता को 25 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। अब अनीता से पूछताछ में चेतन की हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। जांच में पता चला कि चेतन की हत्या एक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। चेतन की पत्नी अनीता भी पति के मर्डर प्लान में शामिल थी। कांस्टेबल प्रवीण की चेतन की पत्नी अनीता से अफेयर था। इसे लेकर चेतन का पत्नी अनीता से कई बार विवाद हुआ था। चेतन को शक था कि उसका छोटा बेटा उसका नहीं बल्कि कांस्टेबल प्रवीण का है। चेतन ने मरने से पहले एक बार पत्नी अनीता से हुई लड़ाई में छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट तक कराने की बात कह डाली थी। अनीता और प्रवीण को अफेयर का राज खुलने का डर था और इसी वजह से उन्होंने चेतन के मर्डर की साजिश रच डाली। कांस्टेबल प्रवीण राठौर ने अपने साथियों की मदद से चेतन के मर्डर के लिए 5 बार कोशिश की। 3 बार नाकाम रहने के बाद चौथी बार चेतन को दिल्ली में उनके घर पर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। आखिर 5वीं बार आरोपी अपने इरादों में कामयाब हो ही गए। कांस्टेबल प्रवीण राठौर पहले झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम में तैनात था। बाद में वो डेपुटेशन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चला गया। एसीबी में भी वो झालावाड़ में ही तैनात रहा। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को पता था कि मर्डर को सामान्य मौत कैसे दिखाया जा सकता है। उसने पहले चेतन को किडनैप किया और फिर उसे एक नशीले इंजेक्शन की हैवी डोज देकर उसकी हत्या कर डाली। मर्डर में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया था वो बाजार में खुले तौर पर मिलता ही नहीं है। ये इंजेक्शन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में ही काम आता है। अब खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस इंजेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का खुलासा होने के बाद चेतन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी अनीता के साथ साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे ये दोनों। झालावाड़ में मंगलपुरा रोड पर रहने वाले रमेश चंद्र का बेटा प्रवीण राठौर और अनीता बचपन से एक दूसरे को जानते थे और पसंद भी करते थे। साल 2008 में अनीता का चयन सरकारी टीचर के पद पर हो गया। उसी साल प्रवीण राठौर की नौकरी भी राजस्थान पुलिस में लग गई। सरकारी नौकरी लगने के बाद प्रवीण ने अनीता के सामने शादी का प्रपोजल रखा। घर वालों की रजामंदी नहीं मिली और दोनों की शादी नहीं हो पाई। बाद में जनवरी 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश गलाना से हो गई। अनीता झालावाड़ के पास असनावर गांव के स्कूल में पोस्टेड थी और वहीं उसके पति चेतन की पोस्टिंग दिल्ली में थी। दोनों का अलग अलग रहना पड़ रहा था। चेतन छुट्टी मिलने पर 15-20 दिन बाद 1-2 दिन के लिए घर आता था। साल 2012 में अनीता ने बेटे को जन्म दिया। पहली संतान के रूप में बेटा पाकर चेतन का पूरा परिवार बेहद खुश था और इस बीच प्रवीण राठौर की भी शादी हो गई थी। दिसंबर 2014 में प्रवीण की पत्नी का भी सरकारी टीचर के पद पर चयन हो गया। उसकी नियुक्ति भी असनावर के उसी स्कूल में हुई जहां अनीता पोस्टेड थी। प्रवीण कई बार पत्नी को स्कूल छोड़ने या स्कूल से वापस लाने चला जाता था। ऐसे में अनीता और प्रवीण की फिर से मुलाकातें होने लगी। जल्द ही दोबारा दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। प्रवीण के कहने पर अनीता ने नया घर ले लिया। प्रवीण की पत्नी और अनीता एक ही स्कूल में थी। ऐसे में चेतन को किसी तरह का कोई शक भी नहीं हुआ। अपनी नौकरी की वजह से चेतन झालावाड़ में नहीं रह सकता था। प्रवीण ने चेतन की इस मजबूरी का फायदा उठाया। जनवरी 2017 के बाद प्रवीण और अनीता लगभग हर दिन मिलने लगे। उस समय अनीता झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में अपने माता पिता के घर रह रही थी। जून 2017 में प्रवीण ने अनीता को झालावाड़ के हाउसिंग बोर्ड में 35 लाख रुपए का नया मकान दिलवा दिया। मकान के पैसे अनीता ने ही दिए। प्रवीण ने अनीता को यह मकान दिलवाने में दलाली के 10 लाख रुपए खुद रख लिए थे। अनीता हाउसिंग बोर्ड के नए मकान में रहने लगी। प्रवीण इस मकान में बेरोक टोक आने जाने लगा। वहां उसे रोकने वाला कोई नहीं था। बेटा 5 साल का था। चेतन प्रकाश महीने में 1-2 बार ही आते थे। कभी कभार चेतन के माता पिता भी बहू के पास आ जाते थे। वे भी 1-2 दिन रुककर चले जाते। प्रवीण ने अनीता से बातें करने के लिए उसे एक मोबाइल अलग से दिलवाया था। प्रवीण से वो इसी फोन पर बात करती थी और इस दौरान अनीता गर्भवती हो गई। अकेली रह रही बहू के घर में प्रवीण का भी रोक टोक आना जाना चेतन के माता पिता को खटकने लगता था। उन्होंने प्रवीण को साफ कह दिया कि वो तभी आया करे जब चेतन घर में हो।
उन्होंने ये बात चेतन को भी बताई। चेतन ने भी अनीता को प्रवीण के घर आने जाने और उससे रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया। उस बात को लेकर चेतन और अनीता के बीच झगड़ा होने लगा। अक्टूबर 2017 में अनीता ने एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया और इस दौरान प्रवीण भी अस्पताल में मौजूद रहा। चेतन और उसके घर वालों को ज्यादा शक तब हुआ जब प्रवीण ने नवजात के नैपकिन बदले। उस पर चेतन के घर वालों ने प्रवीण को फिर टोका, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। प्रसव के बाद अनीता अपने घर आ गई। प्रवीण को लेकर अनीता और चेतन के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे और इसी कलह के कारण अनीता ने 7 नवंबर 2017 को आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उसे बचा लिया गया। इधर अनीता से न मिल पाने के कारण प्रवीण गुस्से में था। उसने चेतन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। प्रवीण की दोस्ती गाड़ियों की खरीद फरोख्त करने और आरटीओ एजेंट का काम करने वाले शाहरुख से थी। शाहरुख झालावाड़ के तोपखाना मोहल्ले का रहने वाला था। 4 बार मारने की कोशिश, हर बार नाकाम। प्रवीण ने दिसंबर 2017 में शाहरुख को बताया कि उसके रिश्ते की बहन को उसका पति मारता है। वो दिल्ली में कंप्यूटर पर काम करता है और उसकी हत्या करनी है। इस काम के लिए प्रवीण ने शाहरुख को 3 लाख रुपए की सुपारी दे दी। प्रवीण ने शाहरुख को चेतन की शक्ल भी दिखा दी। शाहरुख ने चेतन की हत्या की जिम्मेदारी ली और इस काम के लिए अपने कुछ साथियों को भी शामिल कर लिया। प्रवीण ने अनीता के जरिए पता कर लिया था कि 25 दिसंबर 2017 को ट्रेन से वो दिल्ली आएंगे। हत्यारों ने ट्रेन में चेतन का पीछा किया। सर्दी का मौसम होने के कारण चेतन ने मुंह पर मफलर लपेट रखा था और ऐसे में हत्यारे चेतन को पहचान नहीं पाए और दिल्ली जाकर वापस लौट आए। इसके बाद 4 जनवरी 2018 को चेतन छुट्टी लेकर झालावाड़ आए तो उन्हें ट्रक से कुचल कर मारने की योजना बनाई गई। इसके लिए झालावाड़ के नला मोहल्ला निवासी ट्रक चालक शाकिर को 20,000 रुपए दिए गए। शाकिर को ट्रक से चेतन की स्कूटी को टक्कर मारनी थी। उस दिन ट्रक पीछे ही रह गया जबकि स्कूटी आगे निकल गई। यह प्रयास विफल होने पर तय किया गया कि 5 जनवरी को चेतन जब झालावाड़ से स्कूटी से रामगंज मंडी जाएंगे तब उन्हें ट्रक से टक्कर मारकर कुचल दिया जाएगा। शाकिर ने झरनिया घाटी के पास ट्रक से स्कूटी को टक्कर मारी। चेतन गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 बार नाकाम होने के बाद चेतन को दिल्ली में उसके घर में मारने की योजना बनाई। झालावाड़ से बदमाश दिल्ली में चेतन के मकान पर पहुंच गए। यहाँ सीसीटीवी लगे थे, ऐसे में बदमाश वारदात को अंजाम दिए बगैर झालावाड़ वापस लौट आए। प्रवीण को अनीता से चेतन के आने और जाने की सारी जानकारियां मिलती रहती थी। अनीता ने प्रवीण को बताया था कि चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएंगे। प्रवीण ने अपने साथियों शाहरुख, फरहान और एक नाबालिग के साथ मिलकर चेतन के मर्डर का प्लान बनाया। चेतन को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से किडनैप करना था और फिर इंजेक्शन का हैवी डोज देकर मर्डर का प्लान था। प्लान में शामिल नाबालिग शाहरुख को बाइक से सुकेत छोड़ आया। सुकेत से शाहरुख रामगंज मंडी पहुंचा और ट्रेन से ही चेतन का पीछा करने लगा। ट्रेन के पहुंचने से कुछ समय पहले ही उसने मोबाइल पर प्रवीण को झालावाड़ पहुंचने के बारे में बता दिया था। इस पर प्रवीण अपनी कार में फरहान और नाबालिग को साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर उन्हें शाहरुख मिल गया। चेतन स्टेशन से पैदल घर जा रहे थे। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को रोककर प्रवीण ने अपने तीनों साथियों की मदद से जबरन कार की पीछे वाली सीट पर बिठा लिया। आरोपी चेतन को कार से आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दीघाटी रोड पर ले गए। वहां प्रवीण और चेतन के बीच अनीता को लेकर बहस हुई। प्रवीण ने अपने साथियों को इशारा किया और चेतन को दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रवीण ने जेब से इंजेक्शन निकाले और सिरिंज में हैवी डोज भरकर चेतन की दोनों जांघों में लगा दिए। इसके बाद उसने चेतन की नाक भी दबा दी। इंजेक्शन लगने और नाक दबाए जाने से कुछ ही मिनटों में चेतन की मौत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए चेतन के मोबाइल से मैसेज भी भेजा। चेतन के मर्डर के बाद प्रवीण ने उसकी जेब से मोबाइल निकाला। पुलिस को गुमराह करने के लिए अनीता को एक मैसेज किया। ये ऑटो रिक्शा के पाटन होकर घर आ रहे हैं। इसके बाद प्रवीण और उसके साथी चेतन का शव रलायता पुलिया के पास फेंक कर वापस चले गए। एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने 20 जून को शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। शाहरुख से पूछताछ के अगले ही दिन 21 जून को पुलिस ने ट्रक चालक सहित शाकिर को भी गिरफ्तार कर लिया। शाकिर ने 5 जनवरी को चेतन को ट्रक से कुचलने का प्रस्ताव दिया था। 22 जून को पुलिस ने एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज संतोष निर्मल को गिरफ्तार कर लिया। वो पहले अस्थायी रूप से राजकीय हीरा कुंवर महिला अस्पताल और एक अन्य निजी अस्पताल में मेल नर्स का काम कर चुका था। कांस्टेबल प्रवीण के साथ जिम जाने और क्रिकेट खेलने की वजह से दोनों में दोस्ती थी। प्रवीण ने पिछले साल 31 दिसंबर को रेव पार्टी में नशा करने के लिए संतोष निर्मल से इंजेक्शन मांगा था। संतोष ने दोस्ती के नाम पर उसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के स्टोर से चोरी करके 500 मिलीग्राम के 2 इंजेक्शन दे दिए थे।
ये इंजेक्शन प्रवीण ने संभाल कर रखे और चेतन की हत्या के लिए इनका यूज किया। इस इंजेक्शन के सबूत फॉरेंसिक जांच में भी नहीं मिलते हैं। इसके बाद पुलिस ने 24 जून को हत्या में शामिल एक नाबालिग को पकड़ा। उससे वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और मोबाइल बरामद किए गए। यह नाबालिग शाहरुख के आरटीओ एजेंट की दुकान पर काम करता था। प्रवीण ने वारदात के दिन खुद का मोबाइल साथ नहीं रखा था। उसने शाहरुख से बात करने के लिए उस नाबालिग के मोबाइल का यूज किया था। नाबालिग चेतन की हत्या के षड्यंत्र में 25 दिसंबर से 14 फरवरी तक शामिल रहा। शाहरुख पहले इस किशोर को 50 रुपए रोजाना देता था। चेतन की हत्या के बाद उसे 150 रुपए रोजाना देने लगा। पुलिस ने इस नाबालिग को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया। चेतन की हत्या में पत्नी अनीता की भूमिका सामने आने पर पुलिस ने 25 जून को उसे भी गिरफ्तार कर लिया। चेतन दिल्ली से कब और किस ट्रेन से आएगा, दिल्ली में कहाँ रहता है, जैसे डिटेल अनीता ने ही प्रवीण को दी। अनीता से पति के साथ वाले फोटो भी डिलीट करवा दिए। पुलिस ने अनीता के मोबाइल की जांच की तो उसमें कई मैसेजेस मिले। इन मैसेजेस से पता चल रहा था कि चेतन और अनीता के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। हालांकि प्रवीण के कहने पर अनीता ने मोबाइल फॉर्मेट करवाकर पूरा डेटा नष्ट कर दिया था। अनीता से पूछताछ में पता चलता है कि प्रवीण उसे लेकर पॉजिटिव हो गया था। वो नहीं चाहता था कि अनीता किसी और से बात करे या संबंध रखे। यहाँ तक कि उसने अनीता से कहकर उसके पति के साथ फेसबुक पर पोस्ट किए हुए फोटो भी हटवा दिए थे। वो अनीता से कहता था कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो आत्महत्या कर लेगा। अनीता ने पुलिस पूछताछ में तर्क दिया कि ऐसे में वो सही गलत का फैसला नहीं कर पा रही थी। जैसा जैसा प्रवीण ने कहा वैसा वैसा वो करती चली गई। चेतन की हत्या के बाद भी अनीता और प्रवीण के संबंध पहले जैसे ही बने थे। प्रवीण उसे कहता रहा कि पोस्टमार्टम और विसरा की जांच में कुछ नहीं आएगा। इस दौरान दोनों ने कुछ वकीलों से भी मशवरा किया था। अनीता ने पुलिस को बताया था कि उसके पति चेतन को छोटे बेटे पर शक था कि वो उसकी पैदाइश नहीं है। इस बात पर घर में कई बार लड़ाई हुई। इस पर चेतन और उसके परिजनों ने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की बात भी कही थी। पुलिस ने 28 जून को झालावाड़ निवासी फरहान को भी गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा था। फरहान भी चेतन की हत्या के मामले में प्रवीण और शाहरुख के साथ था। इधर प्रवीण को पहले से ही आभास हो गया था कि उसका राज अब खुलने वाला है। ऐसे में वो 14 जून को ही सरकारी काम से अजमेर जाने का कहकर फरार हो गया। इन्वेस्टिगेशन में प्रवीण के अलावा झालावाड़ के 2 अन्य पुलिस कांस्टेबल पर भी शक की सुई घूमती रही। ये दोनों प्रवीण के करीबी थे। चेतन की हत्या में इनका रोल भी सस्पेक्टेड था। इस पर तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने दोनों कांस्टेबल रवि दुबे और आवेश मोहम्मद को 28 जून को सस्पेंड कर दिया। ये दोनों कांस्टेबल पुलिस की गोपनीय शाखा में कार्यरत थे। प्रवीण भी एसीबी में डेपुटेशन से पहले इसी शाखा में रहा था। दोनों उसी के करीबी थे। हत्या के मामले में आरोपी होने पर एसीबी ने प्रवीण की डेपुटेशन समाप्त कर दी। इसके बाद एसपी ने 1 जुलाई को प्रवीण को भी सस्पेंड कर दिया। इधर पुलिस ने अब तक सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया था। चेतन प्रकाश का 8 महीने का छोटा बेटा रिवान भी मां के साथ जेल में था। 18 अगस्त 2018 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रवीण मध्य प्रदेश से आ रहा है। इस पर पुलिस स्पेशल टीम गठित कर नाकाबंदी की गई। इस दौरान टीम के सदस्य तत्कालीन साइबर विशेषज्ञ एएसआई अजीत मोगा को भानपुरा की ओर से आने की सूचना मिलती है। इस पर टीम ने भीलवाड़ा तिराहे पर प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में प्रवीण ने अपना अपराध कबूल कर लिया। इसके बाद उसे भी रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में बहस चल रही है। जल्द ही कोर्ट फैसला सुना सकते हैं। इस तरह की क्राइम स्टोरीज, क्राइम रिपोर्टर्स में हम आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।